रस पिला दिए, प्रेम का जो संसार में मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग जो है वो चीज नहीं पाए जो चीज स्वामी जी लुटा रहे हैं। कम से कम जयकारा इतना हो कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जितने भी अगल बगल आए हैं, हम आकर पछता रहे हैं, वो नहीं आए वो भी पछताए। हम आकर पछता इसलिए रहे हैं कि हमको कुछ दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, और वो आकर पछता रहे हैं इसलिए कि पता नहीं क्या वहां मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यह सब तो पागल है, हम लोग को सब पागल कहते हैं संसारी वाले, और वास्तव में हम लोग पागल हैं। जो पा गया वही जो है गल गया, जो पा गया वही गल गया, उसे ही पागल कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे गुरु के बारे में? ये तो हमारे आराध्य हैं, जिसको बोलना नहीं आता है उसे बुला देते हैं, जिसको डोलना नहीं आता है उसे डोला देते हैं, जिसे चलना नहीं आता है रेंग कर चलता है उसे दौड़ा देते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को उपलक्ष्य में जो गुरु पूर्णिमा है वही गुरु पूर्ण माँ है, वही गुरु क्या है? पूर्ण माँ है। हमारी जो माँ है वो आधी है। क्योंकि आधी इसलिए है कि भाई जिसके पास जितना गागर है, जितना जो है सागर है, उतना ही गागर भरेगा। माता पिता जो होते हैं वो तो हमारे आराध्य है ही हैं, उनका हमको सेवा करना चाहिए। और क्योंकि जब हम बोलना नहीं चलते थे, डोलना नहीं जानते थे, जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गंदा फूट करके जब हम रहते थे, हमको पता नहीं है, तो संसार में कोई नहीं साफ करने वाला गंदगी का कोई होता है तो माँ ही होती है। ऐसे मन का गंदगी, अगर कोई मन का गंगा जी से बड़ा क्यों है? हमारे सतगुरु जी गंगा जी से बड़ा क्यों है? इसलिए बड़ा है कि वो मन के गंदगी साफ करते हैं। तो समय का अभाव है, गुरु जी हमारे का समय है, क्योंकि वो किसी को भी पहले तो हम जब कभी कभी खड़ा करते थे तो हमारा टांग कांपता था, लेकिन आज यह है कि दो चौपाई दो दोहा जो है उसका अर्थ हमारे मालिक जी समझा दिए, आज उसको हमको समझ में आ गया है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरु कृपा से जो जानकारी मिली है, मैं आप लोगों तक पूरा कोशिश करूंगा कि गुरु का जो ज्ञान है हर जीव को लाभ पहुंचाएगा। और गुरु पूजा हम क्यों करते हैं, इसका लाभ क्या है? एक बार की बात है, भगवान शंकर जी मां पार्वती आपस में बैठी थी, तो चर्चा कर दी। मां पार्वती बोली कि प्रभु ये बतावा, तू देव का देव महादेव होगा, और कथा तो ही बोलना, और कथा लिखने के वेद व्यास। कथा लिखा कौन? वेद व्यास जी। और कथा सुना मां पार्वती जी। कनी ये बताइए कि शिव पुराण में शिव की चर्चा होती है। हमारे मालिक ने भाई बताया कल ना कि हम किसका पूजा करूं। जब ऐसे लोग भ्रमित हो गए तो आम पब्लिक का क्या होगा? कहे शिव पुराण में शिव का चर्चा, विष्णु पुराण में विष्णु का चर्चा, गरुड़ पुराण में गरुड़ का चर्चा, हनुमान चालीसा में हनुमान जी सब कुछ, शनि चालीसा में शनि ही कुछ सब कुछ। तो कोई ऐसा होता लिखने वाला, आप ही लिखे हैं, ये तो मालूम अगर अलग अलग लिखता भी होता कि नहीं, कोई श्रेष्ठ आदमी है इसका बात हम माने। तो उसी समय देव का देव महादेव मां पार्वती से कह रहे हैं कि पहले तो मुस्कुराए कि ये तो बात आपकी है नहीं, ये तो संसार वालों की बात है, संसार के लिए है बात।
उस पर कहे कि जो पृथ्वी पर संत होते हैं वो संत बहुत नहीं होते हैं। संत का रूप बना करके तमाम लोग घूमे, अपने को संत समझे, वो संत नहीं होते हैं। कहे सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात। सिंह जो होता है, जैसे जानवरों में सिंह शेर होता है, वह जंगल का राजा होता है, वैसे ही जो सद्गुरु होते हैं वो मनुष्यों के दिल का राजा होते हैं। अगर दिल को स्वच्छ करना है तो सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो वह बताएं कि देखिए, हम नाना प्रकार के तीर्थ व्रत जाते हैं, नाना प्रकार के मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं मिलता नहीं है। हम और भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एक ट्यूबवेल को देख लीजिए, ट्यूबवेल का पानी पहले नाली में जाता था, तो पाइप में है, पाइप में भी अगर छेद हो गया तो खेत तैयार नहीं होता है। उसी तरह हमारी आस्था जब बढ़ जाती है, कभी हनुमान जी में, कभी कृष्ण भगवान में, कभी राम में, तो हम कमजोर हो जाते हैं। तो बताएं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु साक्षात ब्रह्म है। गुरु के चरणों में चारों धाम है, गुरु के चरणों में चारों धाम है। कौन धाम है? ये धाम नहीं है। चार धाम कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तब मिलेगा चारों जब एक साथ मिलेगा। कबीरदास जी ने लिखे हैं, तीरथ गए एक फल। तीरथ हम जाते हैं तो कितना फल मिलता है? केवल एक। क्या पाते हैं? पुरुषार्थ हमारा बढ़ता है। हम कुछ पैदल चलते हैं तो हमारा वजन कम होता है, थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ता है। कहें तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार। कोई अगर संत मिल जाता है संत के रूप में तो चार फल मिलता है। वही चार फल है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल। कह गए सदगुरु विचार। जब सदगुरु मिलते हैं तो अनंत फल मिलता है। वह अनंत फल क्या है? जिसका कोई अंत नहीं होता है। वह फल है प्रेम। परम प्रेम में पढ़कर हमने प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान रहे न रहे, लेकिन प्रेम का मान न घटते देखा। तो वही बोले हैं कि इसी को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म, तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः। गुरु ही आनंद का स्रोत है। मैं नहीं जानता। रामचरितमानस में प्रमाण है कि विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सब जानी, मोसन कह जात न कैसे, साग बनिक मणिगुंजन जैसे। हम साग तरकारी बेचने वाला अगर सोना चांदी का भाव अगर हम लोग जान जाए तो असंभव है। तो जैसा होता है तो वही कहें कि गुरु ही आनंद का स्रोत है, गुरु परम सुख देने वाला है, गुरु ही ज्ञान का मूर्ति है, गुरु ही द्वंद्वों का नाश करने वाला होता है, गुरु ही आकाश के समान सदृश होता है। जैसे आकाश है, चाहे जितने आप जो ऊंचाई पे चले जाइए आप उसका नाप नहीं सकते हैं, वैसे ही गुरु को आप कहीं से नाप नहीं सकते हैं। गुरु ही तत्वधारी है, गुरु ही एक है, गुरु ही कहीं नहीं है, गुरु एक होता है। गुरु मानुष नर जानते, अते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आगे जन के बंद। हम बंधन में फंस गए हैं गुरु को मनुष्य जानकर। गुरु मनुष्य नहीं होता है, गुरु तत्वधारी होता है। हमारे स्वामी जी जब बोलते हैं, उनके मस्तक पर देख लीजिए, उस समय जो प्रकाश निकलता है। जब कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जैसे मूर्ति कभी कभी फोटो में होता है, प्रकाश लगता है ना, तैसे मेरे मालिक प्रकाशवान हो जाते हैं। जिस समय आप बैठते हैं मंच पर, वो प्रकाश वही को पा सकता है, वह प्रकाश वही खोज सकता है कि जो प्रकाश को देखा है। और वो लल्ला नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उजगुजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही प्रकाश से हम प्रकाश बचपन में देख कर आए हैं, वही प्रकाश मालिक का जब हम बात मानते हैं तो वही प्रकाश दिखाते हैं। तब गुरु ही आकाश के समान है, गुरु ही तत्वधारी है, गुरु ही एक है, गुरु ही नित्य है,
गुरु ही विमल है। विमल का मतलब हो गया बिना मल का। आज भी हम लोग देखते हैं, आजमाते हैं, कभी कभी बात करते हैं, हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं, इतने आसानी से हम लोग को समझा देते हैं, इतने सरलता से हम लोग को बता देते हैं कि हम लोग अचंभव हो जाते हैं कि बारे मालिक, आज इस जमाने में हम बहुत सत्संग सुने हैं। मेरा एक स्वभाव था, आज मेरा जो अहंकार था वह मेरे मालिक ने उसको जो है मिट्टी में मिला दिया। ऐसा नहीं है। अभी कन्हैया सिंह बुलाए हैं, बताए हैं, जो भी कुछ बताए हैं सब कुछ कम है, लेकिन मैं कुछ नहीं था। संसार में तो था लेकिन भीतर कुछ नहीं था, भीतर खाली था, लेकिन मेरे मालिक ने भीतर भर दिया। तब गुरु ही एक है, गुरु ही नित्य है, गुरु ही विमल है, गुरु ही निर्मल है, गुरु ही सारे शास्त्र के आधार हैं, गुरु ही भावना है, भावनाओं का नाश करते हैं, गुरु ही निर्गुण है, गुरु के ही सत मैं नमन करता हूँ। देखिए, एक जो दोहा है, दूसरा बताएं कि ब्रह्मानंदम परम सुखंदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्व साक्षी भूतम भावनातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। आज हम भक्ति करते हैं, भक्ति देता कौन है? भक्ति करते हैं, गुरु ही भक्ति को प्रदान करते हैं। कहे हैं समय का अभाव है, पानियां रुक रही हैं, मौसम खराब है, तो कहे हैं कि भक्ति तातय अनुपम सुख मूला और मिले ही जो संत हो अनुकूला। जो संत मिलते हैं ते हमारे अनुकूल होता है। बिन मांगे दूध बराबर, बिन मांगे दूध बराबर, मांगे मिले तो पानी, और कहे गुरु सो रथ बराबर, जामे क्या थानी। अगर हम दान देते हैं उसमें कहे कि दे कि न दे, दे कि न दे, इतना दे देंगे तो संसार में क्या होगा? तो कहे जिस काम में ऐसा दानी होता है अगर मन में, तो आप कितना दान दे दे वो फलता नहीं है। दान देना है तो आप स्वच्छ मन से दीजिए, और जो भी है उसका 10वां भाग देख लीजिए। अगर घर में बरकत न हो तो आप लोग कहना। एक बार बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की, परम संत स्वामी। क्या जयकार ऐसा फिर कैसा लग रहा है? एक बार बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की, संत स्वामी जय गुरुवंदे जी महाराज की, साहेब सबका। आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, बहन हैं। जो भी गलती है मेरा, मुझे कुछ नहीं, जो कुछ है तो मेरे मालिक का है, और मेरे मालिक को सौंपने से मेरा क्या लगता है।